क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई दादा बहनों, अधिकांश लोग आकर एक प्रश्न करते हैं, फादर मेरे साथ ऐसा क्यों होते हैं, या मेरे परिवार के साथ ऐसा क्यों होते हैं, क्योंकि वह किसी न किसी रोग से पीड़ित हैं या अपने परिवार में किसी न किसी प्रॉब्लम्स हैं, दिक्कतें हैं, इसलिए वह जो जीवन उन्हें दिया है उसे खुशी से बिताने में असमर्थ रहते हैं। शायद आप लोग निक विज के बारे में सुना होगा। ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न नगर में 1982 में उनका जन्म हुआ। जब वह इस धरती पर आए तो उनके दोनों हाथ नहीं थे, इतना ही नहीं दोनों पैर भी नहीं थे, लेकिन अपने माँ बाप के प्रेम, अपने भाई बहनों के प्रेम के कारण वह जीवन को आगे बढ़ाया। लेकिन हमेशा वह दुखी थे कि मुझसे क्या हो सकते हैं, दोनों पैर नहीं है, दोनों हाथ नहीं है, इन लोगों की कृपा से मैं अब तक जी रहा हूं। लेकिन आगे ऐसे करना नहीं समझा और वह आत्महत्या करने के लिए कोशिश करते हैं। ना सिर्फ एक बार बल्कि दो बार, दोनों बार वह विफल हो गई। इसलिए मन ही मन वह कहने लगे, मेरे जो भाई बहन हैं, मेरे माँ हैं, उसे और दुखी करना नहीं चाहते, इसलिए जो जीवन ईश्वर ने दिया उस जीवन को मैं जीऊंगा। जैसे ही दिन निकल गए, उनके पढ़ते समय संत यूहन्ना के सुसमाचार उनके हाथों में पढ़ के, और आज जो वचन हमने सुना अध्याय 9 वचन 1 से लेकर 12 तक, जहां पर प्रभु के शिष्य ऐसे एक अंधे आदमी पर पढ़ते हैं और वह यीशु से प्रश्न पूछते हैं। उनके प्रश्न पूछने का अर्थ यह था कि यहूदियों के विश्वास के अनुसार जब कोई बीमार, बहुत अधिक बीमार होते हैं, अगर बच्चे हैं तो मां बाप की पाप के कारण ऐसे रोग बच्चों को मिला, या बड़े होने के बाद है तो उनके जीवन काल में जो कुछ उसने किया यानी पाप किया, उसके कारण ऐसी रोग उन्हें मिला है। मैंने शुरुआत में कहा कि कई लोग इस प्रश्न को लेकर आते हैं क्योंकि उनके मन में भी इसी भावना है कि मैंने कुछ गलती किया, मेरे मां बाप ने कुछ गलती किया, इसलिए मेरे साथ ऐसी घटना हुआ है। उत्तर आज के सुसमाचार में है। जब शिष्य उनसे पूछते हैं, इस व्यक्ति जन्म से अंधे है, इसका क्या कारण है, इसकी गलती इसने किया या इनके मां बाप ने? लेकिन प्रभु कहते कि ना इसने पाप किया, ना इसके मां बाप ने पाप किया है, इसलिए वह अंधा है या जन्म से अंधे हो गए हैं ईश्वर के सामर्थ्य को प्रकट करने के लिए। यानी ईश्वर की इच्छा है उसके द्वारा कुछ न कुछ लोगों को दर्शाने के लिए। जब निक इस पाठ को पढ़ ली तो उनके जीवन में भी बहुत सा फर्क आ गया। और मुझे ईश्वर ने जन्म दिया बिना मेरे हाथ से, बिना मेरे पैर से, तो कुछ न कुछ कार्य योजना है, ईश्वर का सामर्थ्य मेरे द्वारा प्रकट होने के लिए है। पूर्ण रूप से उनके जीवन में बदलाव आया। और आज शायद आपको मालूम होगा, पूरे दुनिया में चलकर प्रभु यीशु के सुसमाचार की घोषणा करते हैं, ईश्वरीय वचन को वो बांटते हैं। इसके लिए ईश्वर ने उन्हें चुन लिया है। जी हाँ प्रिय भाई बहनों, शायद जो कोई ये प्रश्न पूछते हैं उनको भी ये उत्तर मिल गया होगा कि हमारे पाप के कारण नहीं, बल्कि हमारे मां बाप के पाप के कारण नहीं, बल्कि इससे, चाहे वो हमारे शरीर के अंग नष्ट होने के लिए हो या हमारे जीवन में जो भी रोग हैं, वह सिर्फ ईश्वर के कार्य को पूर्ति करने के लिए, उनकी जो योजना है
हमारा जीवन द्वारा कर का ईश्वर की प्रशंसा होने के लिए ही। जब हम इस बात को अपनाते हैं, समझते हैं, तो प्रभु 3 बातें इसमें बताते हैं। हमें क्या करना चाहिए? हमारे जीवन में भी जो अंधापन है उसको निकालने के लिए, उसे छुटकारा पाने के लिए प्रभु कहते हैं कि हमें काम करना चाहिए। हमें सबसे पहले हमें काम करना चाहिए। दूसरी बात वो कहते हैं जब दिन है उस समय हमको काम करना है। और तीसरा है हमें जो कार्य करना है वो उसी का होना है जिसने हमें इस धरती पर भेजा है, यानी ईश्वरीय कार्य, प्रभु यीशु के संदेश को फैलाने के लिए, लोग उन पर विश्वास करने के लिए, विश्वास में लाने के लिए, मेरे द्वारा जो कुछ मैं कर सकता हूं उसे करने के लिए। प्रिय भाई तथा बहनों, सुसमाचार का संदेश अपने आंखें खोलने के लिए ही, हमारे जीवन में सही रूप से प्रकाश लाने के लिए है। हमारा भी जीवन में हमारे भी आंखें बंद है, जो हम दिखते हैं पूर्ण रूप से नहीं दिख पाते हैं। इसका क्या कारण है? इसका कारण है अपनी अहंकार, जो हम जिसकी वजह से हम एक दूसरे को समझने में या उसी के आधार पर उनके साथ व्यवहार करने में असमर्थ रहते हैं। दूसरी बात तो है हमारी स्वार्थता, और जो कुछ हमारे जीवन में अपने भाई बहनों से दूर रखने वाले हर एक चीज हमारे आंखों को बंद कर देते हैं, इसलिए हम देख नहीं पाते, इसलिए हम इस उजाले में चलने में असमर्थ रहते हैं। हमें चाहिए इस संसार की ज्योति बनकर अपना जीवन बिताने के लिए। अगर हम यीशु के भक्त हैं, यीशु के अनुयायी हैं, जो ज्योति प्रभु ने इस धरती पर लाया है, उसने कहा मैं संसार की ज्योति हूं, और इस ज्योति को ग्रहण करने के लिए हमसे आग्रह करते हैं। और हमारे जो अंधापन है, जो कुछ हमारे जीवन से दूसरों तक फल नहीं ला पाते, उन सबको हमको हटाना है, निकालना है, तभी हम पूर्ण रूप से ज्योति को ग्रहण कर पाएंगे। अगर इस कार्य को करने में असमर्थ हैं, हम भी उस व्यक्ति के समान हैं जो हमेशा हर रोज दूसरों से भीख मांग कर अपना जीवन बिताते थे। ईश्वर ने हमें ऐसी भीख मांगने के लिए नहीं भेजे। हमें मालूम है जो कुछ ईश्वर कहते हैं उनसे कुछ करने के लिए, अगर ईश्वर चाहा तो एक ही शब्द से उन्हें चंगा कर सकते थे। उसके बदले में ईश्वर ने मिट्टी ली, थूक लिया, मिला दिया और उसके आंखों में रख दी और कहते हैं जाओ सिलवा में जाकर, कुंड में जाकर धोने के लिए। कोई कार्य उन्हें देते हैं और उस कार्य के आज्ञा को, उनकी जो आज्ञा है उसको पालन करते हैं, तब वह उनके रोग से मुक्ति पाते हैं। और आगे पढ़ते समय हमें मालूम है कि वो कभी नहीं रुकते हैं, वो आगे चलते हैं, प्रभु का नाम लेते हैं, प्रभु ने मुझे ये चंगा किया है, दूसरों तक फैला देते हैं। यानी हमारी दूसरी कार्य है जो ईश्वर पूर्ण रूप से हमें नहीं सौंपते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ ना कुछ रास्ता बता देते हैं। उस रास्ते से हमें चलना है, तभी हम अपने जीवन ज्योति को अपनाने में सक्षम रहेंगे। आज के इस चुनौती को हम स्वीकार करें और जो अंधापन मेरे जीवन में है उसे निकालने के लिए हम कोशिश करें। ईश्वरीय अनुग्रह हमेशा हमारे साथ है। जब कभी ईश्वर हमें ऐसी अवसर हमको देखते हैं तो उसे हमें एक शाप के रूप में नहीं देखना है, बल्कि एक अवसर के रूप में देखना है। ये ईश्वर द्वारा दिया गया एक अवसर है, इसे मैं पार करूंगा। रास्ता ईश्वर बताते हैं। जिस प्रकार उस अंधे आदमी से कहते कि जाओ सिलवा में, कुंड में जाकर धोने के लिए, उसी प्रकार हम भी अपने जीवन में जो कुछ होते हैं उसे निकालने के लिए
इसलिए उस रास्ते को अपनाने के लिए, समझने के लिए कोशिश करें, ताकि मैं भी, हम लोग एक सच्चा ज्योति को ग्रहण करते हुए दूसरों के लिए ज्योतिमय जीवन बिताने के लिए हम कोशिश करेंगे। ईश्वर के अनुग्रह हम सबके साथ हो। जय यीशु।